दोस्तों नमस्ते। आप सभी को इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये बहुत ही एक ज्वलनशील भी कह सकता हूं। एक बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिस पर लंबे समय से इस पर हमने विशेषकर चर्चा नहीं करी या इस पर विशेष कोई हमने समाधान नहीं निकाला, और जबकि ये बहुत ही भयानक है। इस विषय का मैं नाम आज आपको सामने जो दे रहा हूं वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक बहुत ही भयंकर अभिशाप है नारी के लिए, लड़की के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, या जहां भी विश्व के लिए ये एक बहुत चैलेंज समस्या है जिस पर हम सभी ने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। बहुत सारी बातें होती हैं, हम सभी करते हैं, रात दिन करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, देश लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तक इस विषय पर बातचीत कई बार होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विषय पर, दहेज प्रथा पर, दहेज की जो कुप्रथा है, इस पर हमने कभी सीरियस नहीं लिया, कभी इसको ढंग से नहीं सोचा, और इसका लगातार समाज में अपनी स्त्री पर, अपनी लड़कियों पर, बहू बेटियों पर, सब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका जीवन तक खत्म हो जाता है, उनका पूरा जीवन नरक बन जाता है। इसलिए ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है और ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन सबसे हमें इस विषय पर, इस विषय की तह में हमें जाना होगा कि पहले तो हम ये देख लें कि शादी विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा पवित्र बंधन है, एक पवित्र बंधन में बंधने का एक ऐसा प्रोसेस है हमारे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में, जिसमें दो आत्माएं, दो परिवारें का मिलन होता है। और जो दो आत्माएं, दो व्यक्ति, जो आत्माएं जो मिलती हैं, उनको पूरा जीवन अपने जीवन को जीना होता है और संसार की में जो है अपनी भागीदारी देनी होती है। ईश्वर ने जो संसार को रचा है उसको आगे बढ़ाने और उसके संचालन में हमें भूमिका निभानी है और वही वो कार्य करता है। इसलिए ये विवाह बंधन का जो प्रोसेस बनाया है ये बहुत ही सौर्ण महत्वपूर्ण है और एक पवित्र बंधन है। इसलिए हमें इस पवित्र बंधन को पवित्र ही रहने दिया जाए। इसमें ये जो दहेज प्रथा का जो एक कलंक लगा है, इसको हमें दूर कर देना चाहिए, इसे मिटा देना चाहिए, इस पर हमें प्रयास करना चाहिए, इसको दूर करने का, मिटाने का, इस कलंक को धो देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात की तह में जाएंगे कि ये दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली में आप पूरा पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कई देशों का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे खुद भारत एक इतना विशाल भारत है और इसका एक धर्म, संस्कृति और ये सब चीज़ें यहाँ बहुत शानदार रही हैं, लेकिन पता ही नहीं चला हमको कि कब एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी व्यवस्था एक कुप्रथा में बदल गई। हम में से ही कुछ लोगों ने स्वार्थवश इस पवित्र बंधन को एक कलंकित कर दिया। दहेज का जो
नाम जब आता है तो ये पवित्र बंधन संकट में पड़ जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचने की, हमें सभी को सोचना चाहिए। एक्चुअली में जब हम अब सभी सोचते हैं, पुराना इतिहास देखते हैं, पुराना रिकॉर्ड जब देखते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि जब भी शादी विवाह कोई होता है तो इसमें लड़का लड़की सब एक समान हैं। लड़की वाले अपनी लड़की को पाल पोसते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको तैयार करते हैं। इस तरह ही लड़का वाले अपने बच्चे को पालते हैं, यानी दोनों एक समान हैं, कोई अंतर नहीं है। ना तो कुदरत ने कोई अंतर किया है, ना हमें अंतर करना चाहिए। शिक्षा के मामले में, अधिकार के मामले में, उसकी तमन्नाएं, उसकी खुशियाँ, उसकी इच्छाएं, इसमें दोनों यानी एक जैसे हैं। तो अब बात आती है कि जब शादी विवाह की जब पवित्र बंधन की कभी शुरुआत हुई होगी, तो इसमें हमने ये देखा है कि लड़के वाले अपनी बहू के लिए तोहफा ले जाते हैं जो उनकी श्रद्धावश होता है। प्रेम पूर्वक हंसी खुशी जो है वो उससे जो बनता है वो अपनी होने वाली बहू के लिए जो भी तोहफा है वो ले जाते हैं, चाहे वो कपड़े के रूप में है, चाहे वो गहने के रूप में है, या चाहे कोई और किसी के रूप में। ऐसे इसी प्रकार लड़की वाले भी जो है अपनी बेटी को नया घर बसाने के लिए वो उसको जो है गहना है, आभूषण हैं, कपड़े हैं, बर्तन या जो भी चीज़ें हैं, मतलब इस संसार को अच्छी तरह से चलाने के लिए, जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए वो उसके लिए देते हैं। तो ये एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, ये एक उस तरह की एक व्यवस्था है जिससे कि वो दोनों मिलके अपना जीवन की अच्छी शुरुआत कर सके और इस संसार में वो अच्छी भागीदारी निभा सके। बस इतना भर है। और ये व्यवस्था इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से दोनों की तरफ से शुरुआत हुई। लेकिन समय के चलते 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 कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से या हम में से ही स्वार्थवश ये व्यवस्था, अच्छी खासी व्यवस्था धीरे धीरे कलंकित होने लगी और इसको दहेज ने बिल्कुल कब्जे में ले लिया। अब आप देखते हैं कि कई समाजों में, खासकर मैं अपने इस भारत देश की बात करूं तो काफ़ी कई राज्यों में ये व्यवस्था है कि लड़की वाले पर लड़के वालों का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। यानी हम ये देखें कि लड़की, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, आपने भी सुना है और हकीकत में भी देखा है कि लड़की के जन्म का होते ही एक बार तो सभी की चेहरे की जो खुशियां गायब हो जाती हैं। और आपने देखा है यहाँ तक कि जब कितनी बच्चियों को हमारे समाज में इस कुप्रथा की वजह से उनको ख़त्म कर दिया गया, उनका जीवन की शुरुआत होने से पहले उनको ख़त्म कर दिया गया। पहले आप गहराई से ये सोचें कि आखिर लड़का लड़की में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बात करूं आपसे, आपके साथ मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो मैंने यही देखा है कि दो बातें हैं जिसकी वजह से ये लड़का लड़की में अंतर किया गया। पहली बात तो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो हम जब शादी कर देते हैं और वो दूसरे परिवार का हिस्सा बन जाती है, एक बात। दूसरा, ये जब दहेज की कुप्रथा जब आई तो लड़की के लिए और ये जान की आफत बन गई, पूरे परिवार के लिए संकट खड़ा हो गया और वो लड़की का जन्म ना हो देने के लिए वो जो है कई प्रयास करता है। वो ये चाहता है कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। अब एक सोचने की बात है कि पूरी प्रकृति, नर और नारी, ये ईश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है, हम उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये बहुत गलत है। इसलिए आज के सब समाज में मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा, जो भाई इस वीडियो को देखें तो वो सभी विचार करें अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में, जहाँ भी मंच में आप जब भागीदारी करें, कहीं जहाँ बैठे उठें,
बड़े लोगों के साथ, सभी के साथ। तो ये विचार करें कि आखिर लड़का लड़की में अंतर क्या है, और हम लड़की वाले पर इतना दबाव क्यों बना देते हैं, आखिरकार लड़की वाला इतना अपराधी को क्यों बना देते हैं कि वो सारा आपको सामान पूरा धन भी दे, लड़की भी आपको दे, पढ़ी लिखी भी दे, और उसको जॉब वाली भी दे। आपको जॉब वाली देने के बावजूद, यानी सब कुछ देने के बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि अब हमें ये लाखों रुपया दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे। तो ये गलत है। आप, और जबकि आपको पता है कि हर घर में लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, आपकी भी बारी आती है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में इतना सब कुछ नहीं है कि वो ये सब कर सकें। वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग परिवार से लेकर नीचे तक के परिवार जो है अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दिलाते हैं। इस खर्चे की वजह से वो कई परिवार तो शिक्षा भी नहीं दिला पाते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, कि ये तो पराया घर जाएगी। नहीं, वो पराया घर और ये लड़के वाला घर, ये दोनों ही परिवार अपने ही हैं, और ये वही भूमिका निभाएगा जो लड़के वाला परिवार निभाता है इस संसार में, वो वही लड़की वाला परिवार भी निभाता है। दोनों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, और मिल के चलने पर ही ये सिस्टम बनता है, और हमारे व्यवस्थाएं मतलब जो है उत्कृष्ट लेवल पर पहुंचती हैं। तो बात ये आती है कि मुद्दे यही है कि आप जो है इस दहेज प्रथा को पर विशेष विचार कीजिए। लड़की को शुरू से ही जो खत्म करने की, जो जन्म ना लेने देने की जो बात आई, उसमें जो महत्वपूर्ण कारण रहे, उन महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करना जरूरी है। आज के सब समाज में यदि हम विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कई देशों में हमने सुना है कि लड़के वाले को लड़की वालों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जैसे चाइना की अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना में 40 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक मतलब जो है लड़के वाले लड़की वालों को धन देते हैं, और तब जाकर रिश्ता फाइनल होता है। और हमारे यहाँ उल्टा है। कुछ जगह लड़कियों को इसी दहेज प्रथा की वजह से कई जगह लड़कियों को बेच दिया जाता है, और बेमेल के साथ में शादी कर दी जाती है। पढ़ाया नहीं जाता कि वो दूसरे परिवार में जाएगी। तो आप भी तो एक अच्छी बहू, शिक्षित बहू, सुशील बहू लाना चाहते हैं। जब आप लाना चाहते हैं तो आप दूसरे परिवार को देने के लिए भी आप जो है उस हिसाब से अपने दिमाग में विचार रखिए। तो कहने का मतलब ये कि हम जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम, और अच्छी उम्मीद हम करते हैं दूसरों से, तो हम भी उसके लिए, औरों के लिए अच्छा करें। तो इसमें कोई वजह नहीं है। लड़का लड़की को लेकर के बिना बात के अब मुद्दे खत्म कर देने चाहिए, और ये समस्या खत्म कर देनी चाहिए ये दहेज प्रथा की। जब लड़का लड़की बराबर के हैं, इक्वल हैं, एजुकेशन में इक्वल हैं, सब कुछ बराबर है, तो फिर उसके बाद में आपको डिमांड करना और ज़बरदस्ती पैसे लड़की वालों से लेना, ये गलत है। ऐसे में लड़की वाले परिवार का पूरा विकास रुक जाता है। उसके परिवार में जो बाकी बच्चे होते हैं उनकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती, वो आगे एजुकेशन पूरी तरह अच्छी तरह नहीं ले पाते, अच्छा खा नहीं पाते, अच्छा पहन नहीं पाते। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको लड़की पसंद आ गई, लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई, लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, अब तो अब सिर्फ आप जिम्मेदारी ये बनती है कि अब दोनों परिवार खुशी से अपनी तैयारी करें, और यथासंभव यथाशक्ति जो आपसे बनता है वो प्रेम पूर्वक जो है एक दूसरे को भेंट स्वरूप जो भी कुछ आप मतलब जो है देते हैं आपस में, जो है वो आप मतलब जो है भेंट स्वरूप जो है जो भी देना चाहते हैं वो दें। लेकिन ये काम ना करें कि आपको कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेके शादी करनी पड़े। ज़्यादातर लड़की वालों को जो है मध्यम वर्ग से लेकर नीचे जो संपन्न परिवार हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर नीचे तक के परिवार जो हैं उनको कर्ज लेना पड़ता है, और वो कई वर्षों तक उस कर्ज के नीचे दबे रहते हैं, और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए वो चू तक नहीं करते, और लास्ट तक जो है अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हर रस्म को निभाते रहते हैं। और ऐसा लड़के वालों की भी जब लड़की होती है तो वो भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, खामों खां ऐसी समस्या क्यों पैदा की जाए?
हम अच्छा से अच्छा सिस्टम भी तो बना सकते हैं। आपके घर में, आपकी जेब में जितना है उतने में आप खुशी मनाइए। कल को आप रिश्ता करते हैं तो आप लड़की वाले से साफ आप लड़की पसंद कर लीजिए, परिवार पसंद कर लीजिए। अब जब आपको लड़की पसंद आ गई, परिवार पसंद आ गया, सब कुछ सही हो गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब जो है आप अपनी खुशी से, जैसा आप खुश हो सके पूरा परिवार, आपकी बेटी और हम, उस हिसाब से आप रिश्ता कीजिए, उस हिसाब से इस शादी की व्यवस्था कीजिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो दोनों परिवार बहुत ही आनंद से उस शादी का आनंद ले पाएंगे और दोनों बेटे बेटी आपको जो है शुभकामनाएं देंगे और वो आपका जो है अच्छी सेवा भाव, प्रेम भाव और ये सब चीज़ें एक दूसरे के प्रति बनी रहेंगी। दोनों परिवारों में एक अच्छे रिश्ते बने रहेंगे, अच्छी मिठास बनी रहेगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के समाज में, डिजिटल समाज में अब काफ़ी हम संपन्न हो गए हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, जागरूकता आ गई है, संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनकी भी जानकारी आप सभी को हो गई है, नारी के लिए भी काफ़ी मतलब जो अधिकार दिए गए हैं। तो अब हमें दहेज जैसे केसों को लेके हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब डिमांड, नो डिमांड, बस आप एक दूसरे को पसंद कीजिए और प्रेम पूर्वक शादी कीजिए और आनंद लीजिए और इस संसार को और सुंदर बनाइए। दहेज मांगकर जो है बेटी वाले के परिवार को संकट में ना डालें। और यदि कहीं लड़के वालों को देना पड़ता है तो वहाँ भी उसी हिसाब से जो है लड़की वालों को भी लड़के वालों से डिमांड नहीं करनी चाहिए। डिमांड दोनों पक्षों को नहीं करनी है। ये प्रेम का रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं 7 जन्म तक का रिश्ता है। तो 7 जन्म का रिश्ता जब होगा जब हम लड़के लड़की दोनों एक दूसरे की कदर करेंगे। लड़की वाले लड़के वाले के परिवार की, लड़के वाले लड़की वाले परिवार की परवाह करेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे, उनके विकास में साथ देंगे। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आज के टाइम में। और रिश्ता आप अपनी मर्जी से पसंद करके कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, दहेज प्रथा को लेके कभी भी या वो बेटी वाले के परिवार को लेकर के कभी भी कोई कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। बाद में शादी जब हो गई तो अब उसके बाद में दहेज का आरोप लगाना या दहेज की डिमांड करना, ये सामान देना, वो सामान देना, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे करके उस लड़की को परेशान करना, ये गलत है। पहली बात तो बेटी वाला अपनी बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को वो आपको जो है पाल पोस कर आपको देता है। तो ये बहुत बड़ा दान है, एक बहुत बड़ी उसकी तरफ से कुर्बानी है। ऐसा हम भी करते हैं, दोनों तरफ से होता है। तो दोनों तरफ से जब सब कुछ हम जानते हैं तो जान के हम अनजान ना बने और सिस्टम को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। इसलिए मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूं कि आज के इस युग में, आज के इस सब युग में, शिक्षित युग में, आप सभी जो है दहेज जैसी व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करें और इस कलम को बिल्कुल धो डालें और स्त्री का आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम पूर्वक इस रिश्ते को और पवित्र बनाएं और आनंद में बनाएं और खुशियों से भरें। इसलिए क्योंकि दहेज प्रथा से बहुत बड़ा नुकसान होता है, खासकर लड़की वालों को बहुत ज़्यादा यातनाएं, बहुत जो कुछ दुख करना पड़ता है। जो लड़की आती है और वो जब ये सब ताने सुनती है और ये सब झेलती है तो वो जानती है कि कितना कष्ट उसे उठना, उसका जीवन नरक बन जाता है। तो दोस्तों, लड़की के जीवन को, अपनी बहू के जीवन को नरक मत बनने दीजिए, उसको पूरा मौका दीजिए। वो आपकी सेवा करेगी, आप आपसे प्रेम करेगी, लेकिन हमें भी प्रेम करना होगा, हमें उसकी कदर करनी होगी, उसकी भावना की, उसके परिवार की, एक दूसरे की। तब जाके हम ये सिस्टम को, इस रिश्तों को बना के रख पाएंगे। और ये जो है हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है मानवता के नाते। और ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था या ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका
होनी चाहिए। यही ईश्वर के लिए हमारा नमन है। आप सभी से निवेदन है कि मैंने जो दहेज प्रथा की को बिल्कुल मिटाने, इसको बिल्कुल धो देने की लिए जो आपसे रिक्वेस्ट करी है, उस पर आप जरूर आप सभी ध्यान दोगे। छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो और बड़ा परिवार हो, यारी बराबर की, रिश्तेदारी बराबर की अपने पसंद के हिसाब से होती है, लेकिन डिमांड को अपने ज़्यादातर हमने देखा है कि लड़के वाले कहते हैं जी हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप अपने हिसाब से। अब आप डिमांड नहीं है, लेकिन आपके मन के अंदर डिमांड है और वो 1 रुपये के हिसाब से रिश्ता कर देते हैं या अपनी यथाशक्ति कर देते हैं, और बाद में आपको लगता है कि इन्होंने तो हमारी इंसल्ट कर दी है या बेइज्जती कर दी है, हमारे लेवल इन्होंने ध्यान नहीं रखा है, तो ये गलत है। आप उस लेन देन से, धन से अपनी बहू का, अपनी उस लड़की के परिवार वालों का अपमान ना करें। ये जीवन है, दोनों का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए एक दूसरे का कदर करें, प्यार करें, प्रेम करें और एक दूसरे का सम्मान करें और इस संसार में आनंद लें और इस दहेज प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दें। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये दहेज प्रथा को नष्ट करने में, बंद करने में, खत्म करने में आप भूमिका निभाएंगे और एक अच्छे शुरुआत करेंगे, एक अच्छी सभ्य शुरुआत करेंगे और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। और आपसे ये उम्मीद है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को आपको पसंद आएगी जरूर। और दोस्तों इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों के साथ में शेयर करें और इस संदेश को दें कि हम जो है एक दूसरे की कदर करना है और ये दहेज हमें ना मांगना है ना देना है। यानी आपको जो कुछ भी करना है आपकी यथाशक्ति प्रेम पूर्वक करना है, उसको डिमांड, दहेज ऐसा कुछ ना बनाएं, लेन देन का सौदा ना बनाएं इसे, ये लेन देन का सौदा नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो है जरूर इस पर ध्यान देंगे और आने वाले टाइम में जो है इसमें जरूर सुधार होगा और लड़कियां का जीवन और सुखमय बनेगा। और ये जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।